श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अरविंद सैनी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पहला पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, और सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी को। सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान को शुरू करने से पहले अपन इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि कोशिका विज्ञान पूरा का पूरा कोशिका के ऊपर टिका हुआ है, और कोशिका की जो हिस्ट्री है, इतिहास, जिसमें इसकी क्या है, खोज से लेके उसकी संरचना की पूरी जानकारी मौजूद है। तो कोशिका विज्ञान के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोशिका की खोज के बारे में। तो सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। देखो, सबसे पहले कोशिका को देखा, और वो सेल्स थी डेड सेल्स, मृत कोशिका थी। मृत कोशिका जो किस में देखी इसने? कॉर्क सेल में देखी, कॉर्क के अंदर देखी थी। कॉर्क क्या है? कॉर्क एक कांच की बोतलों को ढकने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा अपन इस्तेमाल में लेते हैं। आज भी कई जगह अपन देखते हैं कि जो कांच की बोतल होती है उसका स्टॉपर जो बनाते हैं अपन एक लकड़ी के टुकड़े से बनाते हैं, और लकड़ी के टुकड़े से उसको एयर टाइट करते हैं अच्छे से। तो वो लकड़ी का टुकड़ा जो कि क्या होता है, सूखा हुआ रहता है, डेड सेल से मिलकर बना होता है, लकड़ी का छाल मान लो उसको। तो कॉर्क के अंदर उसने सबसे पहले देखा, और माइक्रोस्कोप के अंदर उसने सबसे पहले सेल को देखा। और सेल का मतलब होता है खाली स्पेस, हॉलो स्पेस, एक खाली जगह होता है, उसी को अपन ने क्या है सेल बोला है। सेल का मतलब ही क्या होता है? सेल जो शब्द है उसका मतलब होता है रिक्त स्थान। ठीक है, सेल का मीनिंग जो निकलता है वो रिक्त स्थान निकलता है। और रिक्त स्थान कैसे पढ़ा था ये देखते हैं। देखो, कॉर्क की सेल्स जो माइक्रोस्कोप में दिखाई देती हैं कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। देखो, डेड सेल्स होने की वजह से उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डैमेज हो चुका है, वहां पे साइटोप्लाज्म नहीं है, और उसकी जगह जो ये खाली जगह है ये एक स्पेस के रूप में है वहाँ पे। और जो ये स्ट्रक्चर बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है? क्योंकि ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। देखो, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा? कॉर्क एक छाल के अंदर उसने सेल को देखा सबसे पहले, लेकिन वो लिविंग सेल्स नहीं थी, जीवित कोशिका नहीं थी, एक मृत कोशिका थी, और कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी, और उसी की वजह से रिक्त स्थान उसको दिखाई दे, और उसने अपने उसका जो नाम रखा वो सेल रखा। कोशिका भित्ति जो कि एक क्या है, प्लांट्स का कैरेक्टर है, इसलिए वो स्ट्रक्चर उसको दिखाई दी। अब बात करते हैं उसके बाद में आने वाले दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो उसमें है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। देखो, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक कपड़े का व्यापारी, जिसने क्या है, उसका शौक था कि वो कांच के टुकड़ों को घस कर उससे लेंस बनाए, और लेंस से ही अपन क्या है, एक छोटी चीज को क्या है मैग्नीफाई करके बड़ी रूप में देख सकते हैं, जो कि अपन आजकल क्या है माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो शुरुआती माइक्रोस्कोप कैसे थे? माइक्रोस्कोप कांच के टुकड़ों को घस के बनाए जाते थे। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वो पहला व्यक्ति था जिसने लिविंग सेल्स को देखा। तो लिविंग सेल्स को देखा, जीवित कोशिका को देखने वाला एंटोनी वॉन लीवेनहॉक पहला व्यक्ति था, और उसने देख के उसका वो दूसरा एक नाम दिया जिसको बोला एनिमलक्यूल नाम दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि आपको दो चीजें याद रखनी है। एक, मृत कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, और उसके बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जिसने जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था, और इसी को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्मजीवी का पितामह भी कहा जाता है।
अब उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर आने वाले दूसरे साइंटिस्ट जो थे जिसने कोशिका सिद्धांत दिया, और इम्पोर्टेंट है अपन को कोशिका सिद्धांत है वो पढ़ना है। कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो दो व्यक्तियों ने मिलके दिया था सबसे पहले, और उसमें कौन था, एक था स्लाइडेन और दूसरा था स्वान। ठीक है, तो दोनों के बारे में अपन देखते हैं। 1838 की बात है। 1838 के अंदर जो मैल्थियस जेकब स्लाइडेन, में मैल्थियस जेकब स्लाइडेन जो था उसने और तथा दूसरा व्यक्ति जो था, जो साइंटिस्ट था, वो 1839 जिसने जो क्या था, स्वान, दूसरा व्यक्ति था वो स्वान था। और दोनों के दोनों साइंटिस्ट जो हैं, दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे थे, लगभग तकरीबन एक ही समय। 38 और 39 में साल भर का फर्क है। तो उन्होंने मैल्थियस जेकब स्लाइडेन जो था उसने प्लांट सेल्स के ऊपर रिसर्च किया था, जबकि स्वान ने एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किया, और दोनों ने एक ही मत प्रस्तुत किया। और दोनों ने बताया कि जो शरीर की संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। थोड़ी सी इस कोशिका सिद्धांत में कमी रह गई कि उनको जो सेल का निर्माण है उसके बारे में जानकारी नहीं थी कि नई सेल है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्वान और जो स्लाइडेन थे, उन दोनों ने मिलकर ये बताया कि जो कोशिका, जो भी जितने बड़े जटिल और सबसे बड़े बड़े जो जीव हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी रखते हैं, जटिलता रखते हैं, उन दोनों का शरीर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उन दोनों का शरीर कोशिका से और कोशिका से बने उत्पादों से ही मिलकर ही बना है। लेकिन उनको क्या था, कोशिका की उत्पत्ति के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ कमियां जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, उसमें कमियां रह गई। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एक साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक महत्वपूर्ण जानकारी इसी कोशिका सिद्धांत के अंदर ऐड की, और वर्तमान में जो अपन कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं, जो कि एक नया कोशिका सिद्धांत है, जिसके अंदर एक चीज और ऐड कर दी गई, जो क्या थी, जो ये थी कि जो पूर्व उपस्थित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो एक जानकारी इन्होंने और ऐड कर दी, जो पूर्व उपस्थित कोशिकाएं होती हैं, पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने अपनी बात को रख के और जो आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है उसको और इम्प्रूव कर लिया। देखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी की। मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत। देखो, आधुनिक कोशिका सिद्धांत अपने देखा कि जो स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें एक कमी रह गई थी, जो कि उसको नई कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो रहा है, वो उसको पता नहीं था दोनों को। लेकिन अभी उसके बाद में
जो रुडोल्फ विर्चो आया था, जो 1855 में आया था, और उन दोनों ने कब दिया था, 1838 और 1839 के अंदर दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। तो वो फर्स्ट सेल थ्योरी थी, लेकिन उसके बाद में कई लोग आए और कई साइंटिस्ट ने मिलकर ये बताया कि क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि मॉडर्न जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें अपन स्लाइडेन और स्वान की बातों को भी रखा है, और रुडोल्फ विर्चो ने, जिसने ये बताया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, पुरानी उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हो रही है। तो इसके अंदर अपन मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर देखते हैं, पहले पॉइंट में देखेंगे कि कोशिका क्या है। सेल किसी भी जीव की जो है वो प्लांट हो चाहे एनिमल, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो पहली बात क्या है, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है ये बात स्लाइडेन और स्वान ने भी बता दी थी। उसके बाद में क्या है, दूसरे पॉइंट पे अपन बात करें तो सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। रासायनिक दृष्टि से भी उनको देखा जाए तो वो सारी की सारी कोशिकाएं क्या है, एक समान ही होती हैं उनके। तो रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक रूप से एक समान होती हैं। रासायनिक रूप से भी एक समान होती। तीसरे पॉइंट की बात करें तो सभी जो कोशिकाएं हैं एक समान होती हैं, एक रूप में होती हैं, और उनमें अपन देखें तो कोशिका है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली द्वारा आवृत होती है, और उसके अंदर एक केंद्रक भी होता है। वो एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक या उससे भी ज़्यादा केंद्रक हो सकते हैं। तो कोशिका में कोशिका झिल्ली से आबद्ध रहती है, जिसमें जीव द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उपस्थित रहता है। चौथा पॉइंट अपन देखें तो रुडोल्फ विर्चो ने जो पॉइंट दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, जिस पॉइंट को मॉडर्न सेल थ्योरी में जगह मिली। और उसके बाद में पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट अपन देखते हैं तो ये एक क्या है, ये एक आनुवांशिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण होती है। आनुवांशिक दृष्टि से आनुवांशिक रूप से महत्वपूर्ण। अब देखो आनुवांशिक रूप से महत्वपूर्ण कैसे होती है, देखते हैं अपन कि एक कोशिका की बनावट होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी रहती है जिससे वो कवर रहता है साइटोप्लाज्म, और अंदर देखें तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, जो कि क्या है, आनुवांशिक जेनेटिक यूनिट है, आनुवांशिक इकाई है। एक तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स किससे जाते हैं, उस जेनेटिक मटेरियल से जाते हैं। तो वो कोशिका के अंदर ही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आनुवांशिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये कोशिका के जो मुख्य 5 पॉइंट है जो कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत में रखे गए हैं।